अगर आप स्टेट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लें स्टेट बैंक 3 तरह के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। तो चलिए आपको बताते हैं तीनों अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक के इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट के बारे में। स्टेट बैंक का ये अकाउंट एक तरह का डिजिटल अकाउंट है। इस अकाउंट को कोई भी इंडियन व्यक्ति ओपन करा सकता है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही रख सकते हैं, जबकि पूरे साल में 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस अकाउंट को स्टेट बैंक के योनो ऐप के ज़रिए ओपन किया जा सकता है। आपको बता दें इस अकाउंट के साथ बैंक आपको रुपए का बेसिक डेबिट कार्ड देता है। वहीं इस अकाउंट के साथ आपको पासबुक और चेकबुक की सुविधा नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करा रहे हैं तो आपका एसबीआई में पहले से कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपके पास वैलिड आधार और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। इस अकाउंट को सिर्फ एक नाम से ही ओपन किया जा सकता है। इस अकाउंट के ज़रिए आप ब्रांच में किसी तरह का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आप एक बार में मैक्सिमम 49,999 रुपये का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक के अगले जीरो बैलेंस अकाउंट BSBDSA यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो इस अकाउंट की सुविधा SBI की सभी ब्रांच में उपलब्ध है, लेकिन कुछ विशेष ब्रांचों में आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करा सकते हैं, जैसे पर्सनल बैंकिंग ब्रांचेस, स्पेशल पर्सनलाइज बैंकिंग आदि। इस अकाउंट में अच्छी बात यह है कि आप ब्रांच और ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन कराने पर आपको रुपए का बेसिक डेबिट कार्ड दिया जाता है। क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसलिए आपको इस अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस अकाउंट की सबसे ख़राब बात यह है कि आप इस अकाउंट में अधिकतम 50,000 रुपये तक ही रख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस अकाउंट के लिए एलिजिबिलिटी सेम रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह ही है। इस अकाउंट में अच्छी बात यह है कि आप इस अकाउंट को सिंगल, ज्वाइंटली या 2 से अधिक लोगों को इस अकाउंट में जोड़ सकते हैं। इस अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो इस अकाउंट में कभी भी आपका बैलेंस 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। एक महीने में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश विड्रॉल या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस या 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट पाया गया तो आपके सभी ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा जब तक आप फुल KYC नहीं कर पाएंगे। यानी KYC के बाद आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में बदल दिया जाएगा। इस अकाउंट के साथ आप महीने में 4 बार ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस अकाउंट के सर्विस चार्ज की बात करें तो आपको डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं देनी पड़ती है। NEFT और RTGS फ्री है। अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हैं तो आपको किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं SBI के BSBDA यानी बेसिक सेविंग बेसिक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो आप इस अकाउंट को SBI की किसी भी ब्रांच में ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस अकाउंट की खास बात यह है कि इसमें आप मैक्सिमम कितना भी बैलेंस रख सकते हैं। इस अकाउंट के साथ चेकबुक की सुविधा नहीं मिलती है। इस अकाउंट के साथ आपको रुपए का बेसिक डेबिट कार्ड दिया जाता है। आप ब्रांच और ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस अकाउंट को कोई भी भारतीय व्यक्ति ओपन करा सकता है जिसके पास वैलिड KYC डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस अकाउंट को सिंगल, ज्वाइंट या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ ओपन कराया जा सकता है। चलिए बात करते हैं इस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। इस अकाउंट को खुलवाने के बाद अगर आपका कोई और सेविंग अकाउंट है तो आपको उस अकाउंट को 30 दिनों के अंदर बंद करवाना होगा। हर महीने ब्रांच और ATM से 4 बार ही कैश निकाला जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस अकाउंट के सर्विस चार्जेस के बारे में। आपको डेबिट कार्ड पर किसी तरह की कोई फीस या चार्जेस नहीं देने होते।
इस अकाउंट के साथ आप NEFT और RTGS ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है तो आपको अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है। अगर आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। मैंने आपको स्टेट बैंक के तीनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बता दिया है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं।